व्हेन लाइफ फील्स डायरेक्शनलेस। डायरेक्शनलेस मतलब कि मैं मीनिंग बता देती हूँ वैसे। डायरेक्शनलेस मतलब कि जब ना रास्ता नहीं पता होता, या फिर रास्ता होता है बट हमें नहीं पता होता वो रास्ता है। मतलब मतलब लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग है ना, इतनी कंफ्यूजिंग है कि जब ऐसा स्टेज आ जाता है ना कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हंसी निकल रही होती है कि भाई अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या। ठीक है, तो ऐसे फंसने की फंस जाता है इंसान कि वो ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते ना इधर जा सकते, भाई किधर जाए, कौन सा रास्ता सही है। या फिर अगर रास्ते नहीं दिख रहे तो रास्ता है कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ। बट एक बात मैं बताऊँ, इस बात पे रोना, इस बात पे सोचना कि डायरेक्शन अच्छा इधर मिलेगी कब मिलेगी, इधर मिलेगा कब मिलेगा, मुझे इधर डायरेक्शन मिलेगी उस डायरेक्शन मिलेगी, भाई ये सब सोचने से क्या होगा। मुझे बताइए सब सोचने से क्या होगा। अगर कुछ यूज़ है इससे सोचने से, अगर ओवर थिंकिंग करने से बहुत यूजफुल हो रहा है, मतलब ओवर थिंकिंग करने से सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, मैं बोलूँ 24 घंटे ओवर थिंकिंग करो, कुछ नहीं होने वाला। तो एक सेकंड में अपना दिमाग भेजा, उसमें खाली करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइफ जब डायरेक्शनलेस हो जाती है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, मेरे को समझ नहीं आता कि क्या करना है। मतलब या तो ऐसा होता है कि डायरेक्शन होती है बट मेरे को होता है कि जाना है नहीं जाना, या फिर ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि रास्ता खुला है बंद है किधर है, क्योंकि उधर हम देख ही नहीं पाते हैं उस साइड, क्योंकि हम सिर्फ अपनी मटेरियल पोजेशंस मटेरियल दुनिया को ही देख पाते हैं, वो वाली आंखें। क्योंकि ऐसा है ना कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हम सिर्फ इस जगत की चीज़ों को देख सकते हैं, अगर प्रयास करें तो इस दुनिया के जो पार है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही सोल्यूशन है, मैं बताऊँ मेरा भी यही सोल्यूशन है, मैं एक ही काम करती हूँ, जब ऐसा लगे ना रास्ता नहीं है या फिर पता नहीं चल रहा किस रास्ते जाना, छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं समझ आने वाला। मतलब जितना सोचोगे ना, जितना सोचोगे कि क्या करना है भगवान, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, दिमाग और खराब होगा। सच बोल रही हूँ, जब जब मैंने ये सोचा है अब क्या करूँ अब क्या करूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, मेरे पता नहीं मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका होता है, एंड उससे कुछ नहीं होता, मूड खराब होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ नहीं होता। आई विल टेल यू कि आज इसका सोल्यूशन जब पता चले ना कुछ नहीं है, आराम से बैठ जाओ, अपना काम करते रहो। मतलब ज़्यादा कुछ भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ यू डोंट हैव टू रन कि इधर उधर 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 भागने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। काम डाउन, जस्ट काम डाउन, एंड यू विल से अब इसमें कैसे काम डाउन, बहुत बहुत टेंशन है, फिर भी काम डाउन। ठीक है, फिर भी काम डाउन, इम्पॉसिबल नहीं है काम डाउन करना। काम डाउन, शांत हो जाओ, जो अपना काम कर रहे हो ना, जो हमारे हाथों में है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो डायरेक्शन है या वो तो पता ही नहीं ना, बट जो हाथों में काम है वो भी नहीं कर रहे हो, तो फिर भाई क्या ही करे, तुम्हारा कोई बेड़ा पार क्या करे। ठीक है, तो जो हाथ में है ना वो काम बस करते जाओ। कुछ अगर माइंड में आया कि हाय उस दिन मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इन थॉट्स को यहाँ से अगर आ रहे हैं इनको यहाँ से जाने दो। ठीक है, हमारे अंदर उतनी पावर है कि हम जा उनको भेज सकें। मेरी बात समझ आ रही होगी ना, समझ आ रही है ना पक्का मेरी बात। जो अपना काम है करते रहो, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की। मतलब टेंशन लेने से क्या हो जाएगा भाई, ही नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग। उनको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको क्या नहीं पता कि इस इंसान को क्या देना, उनको नहीं पता कि हर हर इंसान को रोटी देनी है रोज़, वो देते हैं कौन, यू नो हम हमें रोज़ रोटी मिलती है खाने को, हमें रोज़ खाना मिलता है खाने को, पानी मिलता है पीने के लिए शुद्ध, वो भी। सोचो हम कितने फॉर्च्यूनेट है। मतलब हमने कभी भगवान से बोला है क्या कि भगवान कल मेरे को खाना दे देना, फिर कल बोला भगवान परसों मेरे को खाना दे देना, कभी बोलते हो? नहीं बोलते, तो वो खुद देते हैं ना। क्या हमें बोलना पड़ता है उनको कि प्लीज़ दे दो? और हम ये सोचे अगर हमने नहीं बोला तो भगवान को लगेगा हम तो जन्मों जन्म से खाते आए हैं, हमें खाने की कोई नीड नहीं है। उनको पता है इस इंसान को कब खाना है, क्या देना है, क्या करना है, वो करना है, कुछ सोचने की ज़रूरत। मैं तो ये सोचती हूँ कि हम अपना काम धंधा छोड़ के ये सोचने लगे थे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब हम उनका वर्क उनका काम क्यों कर रहे हैं, उनको अपना काम नहीं आता क्या? उनको काम अपना अच्छे से आता है, हमसे भी अच्छे से आता है। तो हम अपना काम करें, जो हमारे बस में पड़ता है ना, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ फील्स डायरेक्शनलेस, जो हमारे हाथों में काम है, जो हम कर सकते हैं आराम से करते रहो, कुछ ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की, करते रहो। एंड अगर लगे भी कि क्या होगा फ्यूचर में, भाड़ में जाए, मैं अभी जो कर रही हूँ वो तो करूँ,
ठीक है, जो कर रहा हूँ वो तो करूँ, तो करते रहो एंड रास्ता खुल जाएगा। मैं बोलूँ जेन्युइनली कोई इसकी ज़रूरत नहीं है सोचने की कि ये होगा वो होगा, एवरीथिंग जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमें लगता है हमने ना कैटेगरीज बनाई हुई है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है। हम होते कौन है बताने वाले? जैसे एक अच्छी सिचुएशन है, वो हमें लगा वाह वाह क्या बढ़िया चीज़ होगी मेरे साथ। कोई बुरी चीज़ हुई तो हम बोलेंगे हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, बट हम नहीं सोचते वो जो बुरी चीज़ हुई वो हमारे लिए और भी अच्छी है क्योंकि हमारी कार्मिक क्लेंजिंग हुई है। ठीक है, वो हमने एक प्रूफ दिया गॉड को कि वी स्टिल नीड यू, वी स्टिल लव यू इवन व्हेन वी आर इन डिफिकल्टी, व्हेन वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। सो व्हेन लाइफ फील्स लाइक दिस, यू नो यू हैव नो डायरेक्शन, डोंट नो वेयर टू गो, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट प्रे, जस्ट हैव फेथ। मतलब विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि इधर मैं आई विल से कि इस जगत में ऑन दिस अर्थ वी डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नहीं बात बुत नहीं करनी है कि तू तू बेकार है, तू बेकार है, अच्छे से बात करनी है, बट डोंट ट्रस्ट कि ये मेरे को ऐसा करेगा, इसने मुझे ऐसा कैसे ट्रीट कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, उस उन पे फेथ रखना, और कुछ है ही नहीं जीवन में, दैट्स इट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे कृष्ण।